हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट टीजीटी के अंदर जो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके अंदर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6ठी से लेकर के 10वीं तक की बुक्स में से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी की मैं आज ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये 9th क्लास का पहला चैप्टर से मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। एज ए इंग्लिश टीजीटी के रूप में मैं पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन और ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। 9th क्लास का पहला जो लेसन है द फन दे हैड। द फन दे हैड, ठीक है। ये जो है आपकी जो बिहेव बुक है, बिहेव बुक का पहला लेसन है द फन दे हैड। इसके सबसे पहले तो राइटर देख लेते हैं, आइजक अजीमवो। आइजक अजीमवो। सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद उस लेसन के एमसीक्यू जो 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टोरी देखते हैं। तो जो द फन दे हैड जो है आइजक अजीमवो के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। दिस स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर। ये जो स्टोरी है ना, ये फ्यूचर के अंदर सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी हैव नाउ परहैप्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब है ना क्या नाम है भविष्य में आज की तरह स्कूल जैसे किताबें उपलब्ध हैं वैसे किताबें उपलब्ध नहीं थी। Two students of that period about 150 years advance from today find एक प्रिंटेड बुक। यानी कहता कि आज से लगभग 150 वर्ष के बाद, 150 साल के बाद दो विद्यार्थियों को एक बुक मिलती है, एक पुस्तक मिलती है। ठीक है, दे आर सरप्राइज्ड वेरी मच। और उस बुक को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मान लो आज हम हैं, आज हम प्रिंट मीडिया को छोड़कर ज़्यादातर है ना फ़ोन वगैरह लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं। तो आज से सपोज करो 150 साल बाद क्या पता ये प्रिंटेड किताबें ना हों और सब कुछ जो है फ़ोन वगैरह या सब टेक्निकल हो जाए और उसके बाद किसी बच्चे को प्रिंटेड बुक्स मिले तो उसको बड़ा अजीब लगेगा। वैसे ही ये स्टोरी है। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, दे टॉक अबाउट द स्कूल्स एंड बुक्स ऑफ दैट ओल्ड पीरियड। तो दोनों बच्चे है ना स्कूल की उस पुरानी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, दे कंपेयर दो स्कूल विद दोज ऑफ देयर ओन। और वो बच्चे क्या करते हैं, उस ज़माने के स्कूलों को अपने आज के ज़माने के स्कूल से कंपैरिजन करते हैं, विच आर सिचुएटेड इन देयर होम्स। क्योंकि आज के दिन जो प्रिंट मीडिया को छोड़कर जो टेक्निकल है उनके जो घर हैं, जो स्कूल हैं वो घर के अंदर स्थित हैं। एंड हैव मैकेनिकल टीचर्स टू टीच देम। और उनको पढ़ाने वाले उनके मैकेनिकल टीचर हैं, यानी कि रोबोट वगैरह हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं। दे फाइंड देयर ओन स्कूल्स डल एंड बोरिंग्स। उनको लगता है कि उनके जो घर के अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, रोबोट रखा हुआ है, वही उनको पढ़ा रहा है। बेडरूम से अगला ही रूम उनका है जहाँ पर हर रोज़ स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आज के दिन स्कूल हैं जहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं, गांव के आस पास के बच्चे आते हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, बातें करते हैं, वैसा नहीं है। तो उनको ये स्कूल डल लगता है, बोरिंग लगता है। दे थिंक दैट, वो सोचते हैं, इट वॉज ए ग्रेट फन टू स्टडी इन द स्कूल्स ऑफ ओल्ड टाइम्स। वे सोचते हैं कि पुराने ज़माने के जो स्कूल थे उनमें स्टडी करना बहुत ही फन होता था, रोचक होता था। When all the kids of the area went there to learn the same things by a man teacher। जहाँ सभी बच्चे एक मनुष्य द्वारा जो अध्यापक होता था उसे सब एक जैसा सीखते थे। ये स्टोरी के अंदर बताया गया है। अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू। तो हमारा जो पहला लेसन द फन दे हैड, उसका जो मल्टीपल चॉइस को है ना जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल। यानी कि मार्गी ने किस डेट को, ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी, वो डायरी लिखती थी, डायरी में अब अपने स्कूल की डायरी में एंट्री उसने कब की। तो ये बात है 17 मई 2157 की। कब की, इसके अंदर हमने पढ़ा था जो स्कूल है ना, जो डायरी उसने मिली थी पुरानी, उसके अंदर डेट ये लिखी हुई थी 17 मई 2157। यानी कि आज से 150 साल फ्यूचर के अंदर वो स्कूल के बारे में बताया गया था। हु फाउंड ए रियल बुक। अच्छा, ये जो पुरानी किताब बच्चों को मिलती है घर के अंदर, ये किसको मिलती है, ये मिलती है टॉमी को। एक टॉमी इसके अंदर कैरेक्टर है और एक मार्गी है। व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी के बारे में क्या लिखा, उसने लिखा था कि एरियल स्कूल, एरियल बुक की ये जो किताब है वास्तविक असली किताब थी जो उन्हें पुरानी किताब मिली थी। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसके लिए मैं जो कंटेंट है एल बुक का सहारा ले रहा हूं। मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं पहले इन चीज़ों को लिखूं और फिर उनको नोट्स बनाऊं और आपके सामने पेश करूं। आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, जो एस्टेट बिल्कुल नज़दीक है। तो हर एक लेसन के अंदर से 20 से 22 मल्टीपल चॉइस को, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक एक दे रखे हैं इसके अंदर और फटाफट मैं इनको करवा देता हूँ।
आपके 15 के करीब नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन है, हु टोल्ड मार्गी वंस अबाउट रियल बुक, मार्गी को उस असली बुक के बारे में किसने बताया? तो ये बताया था हर ग्रैंडफादर, टॉमी ने, उसकी पिता ने, मैकेनिकल टीचर ने, या फिर उसके ग्रैंडफादर ने। उसके ग्रैंडफादर ने बताया था इस पुरानी किताब के बारे में। वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। अच्छा, जो ये पुरानी किताब है, जैसे हमारे पास बहुत पुरानी किताब होती है तो वो है ना, जैसे हम नई लेके आते हैं तो सफ़ेद पेज होते हैं, लेकिन जो पुराने होते हैं उसके पेज है ना पीले पड़ जाते हैं, और उसके अंदर कुछ सिलवटें भी थी पेजों के अंदर, ठीक है। तो वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक्स वर येलो एंड क्रिंकली, यानी उसके जो पेज थे वो येलो और क्रिंकली क्यों थे? क्योंकि इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, क्योंकि ये किताब बहुत पुरानी थी, इसके अंदर कुछ पेज मुड़े हुए थे और येलो कलर के हो गए थे। हाउ वर द वर्ड्स इन द बुक, अच्छा इस बुक के अंदर जो वर्ड्स थे वो कैसे थे? क्या वो मूव कर रहे थे? क्योंकि अभी जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, वो तो शब्दों को जैसे माउस से अपना इधर उधर कर लिया, स्क्रीन को ऑन कभी इधर कर लिया कभी उधर कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो हमारे प्रिंटेड बुक है इसमें जो अक्षर होते हैं स्टेडी होते हैं, वो स्थिर होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। हाउ ओल्ड वाज मार्गी, अच्छा ये जो मार्गी ये कितने साल की है? ये 11 साल की, 11 ईयर ओल्ड। हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितने साल का? टॉमी 13 ईयर, टॉमी 13 साल का है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक, टॉमी को ये वास्तविक बुक कहाँ मिलती है? इन द एटिक्स, उसको घर के अंदर जो अटारी होती है ना, अटारी के अंदर ये रियल बुक मिलती है उसको। वट वाज मार्गी स्कॉर्नफुल अबाउट, मार्गी को किस चीज़ से ज़्यादा करना है? और मार्गी को है ना, क्योंकि घर के अंदर स्कूल है, बेडरूम से अगला ही रूम उनका स्कूल होता है जहाँ रोबोट उनको पढ़ाता है, जहाँ एक कंप्यूटर रखा होता है वो उसी से उनको पढ़ना होता है, वही एग्ज़ाम लेता है, उनको सेट कर रखे हैं, तो उसे स्कूल से बहुत ज़्यादा घिरना है। स्कॉर्नफुल होता है घिरना करना, ठीक है, निंदा करना। वट डू यू मीन बाई मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का क्या मतलब? मैकेनिकल टीचर उनका एक टेलीविज़न है, यानी कि जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ये है। वट वाज मार्गीज मैकेनिकल टीचर गिविंग हर, अच्छा मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था? जैसे हम टेस्ट देते हैं ना, ऑनलाइन जो टेस्ट देते हैं, तो एक बार ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है उसका कंप्यूटर का, वो उसके अंदर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, और जिस हिसाब से लड़की के लेवल के हिसाब से एग्ज़ाम सेट किया हुआ था उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो ज्योग्राफी के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, तो ये बताया गया है। वट वाज मार्गीज मैकेनिकल टीचर गिविंग हर, तो मैकेनिकल टीचर क्या दे रहा था उसे? मैथमेटिक्स के टेस्ट दे रहा था, तो किसके दे रहा था? ज्योग्राफी के अंदर, और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरा प्रदर्शन कर रही थी। मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, तो मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब जो वहाँ का काउंटी, यानी जो मैकेनिकल जो इलेक्ट्रीशियन था ना, जो कंप्यूटर वगैरह को ठीक करता है, जो मैकेनिकल टीचर था, उसी को काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया है। तो उसने उसको बुलाया और बोला कि इसको है ना, इस लड़की के जो लेवल है क्लास के हिसाब से इसका टेस्ट को वैसे सेट कर दो। तो सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, उसने बुलाया था ताकि जो मैकेनिकल टीचर है उसको जो पोर्शन है जो ज्योग्राफी का उसको सही से सेट कर सके। मार्गीज मदर शेक हर हेड स्कॉर्नफुली, मार्गी की माँ ने अपने सिर को ना, मतलब हेड को मतलब शेक हिलाया, स्कॉर्नफुली, एक स्कॉर्नफुली की दृष्टि से उसने हिलाया। क्यों? तो एट मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, क्यों? क्योंकि मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी टेस्ट के अंदर वो पुअर थी। या एट द स्कूल ऑल टाइम्स, या एट द मैकेनिकल टीचर, तो मार्गी एट मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, मार्गी टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी माँ थोड़ा सा स्कॉर्नफुली अपने हेड को मूव करती है, हिलाती है। 15वां क्वेश्चन है, हु वाज ए राउंड लिटिल मैन, ये जो राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति कौन होता है? ये होता है जो काउंटी इंस्पेक्टर, जो उनका मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आता है, उसके बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया है कि वो जो गोल मटोल था वो राउंड लिटिल मैन था, छोटे कद का आदमी था। वाई डिड द इंस्पेक्टर जो है, वाई हैड द इंस्पेक्टर टूल एंड वायर विद हिम, अच्छा वो अपने साथ है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है, मैकेनिक होता है, अपने साथ एक बैग लिए होता है जिसके अंदर उसके जो है चाबी वगैरह टूल्स वगैरह होते हैं, तो वो क्यों लिए हुए था? क्योंकि ही वॉज टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, क्योंकि उस मैकेनिकल टीचर को यानी टेलीविज़न को, कंप्यूटर को सही सेट करने के लिए आया था, इसलिए उसके पास अपने टूल थे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द इंस्पेक्टर टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, मैकेनिकल टीचर को जो है उस इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर सेट करने में कितना समय लगा? तो उसे 1 आवर, उसको 1 घंटा लगा था। लेकिन मार्गी ये सोच रही थी कि ये 10-15 दिन के लिए अपने साथ टेलीविज़न को, कंप्यूटर को लेकर जाएगा और ये बोलेगा कि ये 10 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी एक बार उनका जो है मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था, वो 15 दिन के अंदर दिया था, तो वो सोच रही थी कि वो खुश हो जाएगी, लेकिन उसने उसको 1 घंटे में ही ठीक कर दिया।
विच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर डिड मार्गी हेट मोस्ट। अच्छा, कौन सा मैकेनिकल टीचर का जो पार्ट था जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो था स्लॉट। स्लॉट का मतलब जिसमें हम अपना अलग अलग फाइल बनाते हैं ना, तो उसने अपना एक स्लॉट बनाया हुआ था और उस जिसके अंदर काम को सबमिट करवाते थे, उससे ज़्यादा नफरत थी। हाउ डिड मार्गी फीड हर होमवर्क इन द मैकेनिकल टीचर। तो मार्गी क्या करती थी, अपना जो होमवर्क था मैकेनिकल टीचर में कैसे फीड करती थी, इन ए पंच कोड। एक पंच कोड लगा करके, क्या बोलकर करती थी, क्या रिटन पेज पर पेपर पर करती थी, नहीं, एक पंच कोड से वो अपने काम को फीड करती थी। मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स। किस काम में, किस चीज़ में, किस टेस्ट में सबसे बुरा कर रही थी, वो था जियोग्राफी के अंदर। व्हाट डिड टॉमी एंड मार्गी मीन बाई ए रेगुलर टीचर। मतलब टॉमी का और मार्गी का रेगुलर टीचर का क्या मतलब, जैसे कि आज हम रेगुलर टीचर होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन सोच के देखो कि 150 साल के बाद कोई मैकेनिक ऐसे टीचर नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं होंगे, सब बच्चे घर पे अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से पढ़े होंगे, तो ऐसे स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। तो व्हाट डिड टॉमी एंड मार्गी मीन बाय मैकेनिकल टीचर, यानी कि ए मेल टीचर, क्या ये फीमेल टीचर है, क्या गुड टीचर है, तो वो बात कर रहे थे मैकेनिकल टीचर के बारे में। सेलेक्ट द टाइटल ऑफ द स्टोरी टॉमी एंड मार्गी। टॉमी और मार्गी की जो सेलेक्ट द टाइटल, इस स्टोरी का टाइटल क्या है, क्या ये रियल बुक है। द फन दे हैड, इसका मतलब द फन दे हैड, इस किताब को लेकर उन्हें जो मज़ा आया, आनंद मिला, पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में पढ़ा, उनको काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये लेसन था हमारा पहला लेसन 9वीं क्लास का, जो आपका टीजीटी का जो पेपर होगा स्पेशल इंग्लिश का, उसके अंदर ये पूछे जाएंगे। ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, तो 15 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा सीरीज़ को, हर रोज़ के 2-4 मिनट डालता रहूँगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।